बहुत बड़ा हिला देने वाला खबर एसएससी के तरफ से निकलकर सामने आ रहा है। एसएससी बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है अपने परीक्षा के पैटर्न में। बता दूं आप लोगों को, अभी तक एसएससी के सारे पोस्ट का एग्ज़ाम वो टीसीएस केंद्र जो है लेती आ रही थी, लेकिन इस बार खबर निकलकर सामने आ रहा है कि आप लोगों का एग्ज़ाम अब टीसीएस परीक्षा केंद्र नहीं लेगी। एग्ज़ाम का जो टेंडर है वो अब दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर ले रहा है। आखिर ऐसा क्यों? और इसके वजह से 3 बहुत बड़ा बदलाव होंगे। अगर टीसीएस एग्ज़ाम नहीं कराती है तो अब 3 क्या क्या बदलाव होंगे, चलिए आप लोगों को दिखाता हूँ। पर आप लोग देख पा रहे हैं, पहला यहाँ पर मुद्दा, टीसीएस अब परीक्षा नहीं कराएगी। भैया टीसीएस अब परीक्षा नहीं कराएगी, अब दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो परीक्षा कराएगी, जिसके वजह से 3 बहुत बड़ा बदलाव हो सकते हैं। परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा, इसका आंसर दूंगा। क्या सभी पोस्ट की परीक्षा का तारीख आगे बढ़ेगी, इसका आंसर दूंगा। क्या परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन होगी, इसको लेकर भी कन्फ्यूज़न सामने आ रहा है। चलिए सीधा सीधा अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले क्लियर करूंगा कि टीसीएस अब परीक्षा नहीं कराएगी, क्या ये कंफर्म खबर है? लोगों को बता दूं, पूरा जो खबर निकलकर सामने आ रहा है सूत्रों के हवाले से 99% पूरा यहाँ पर चांसेस है कि अब एसएससी का जो एग्जामिनेशन वेंडर है, जो टेंडर है, वो आप लोगों का टीसीएस नहीं ले रही है। वो आप लोगों का सीधा सीधा अब दूसरा कोई वेंडर या दूसरा कोई एग्जामिनेशन सेंटर अब एग्ज़ाम कराने वाला है, लेकिन कौन कराएगा अभी निकलकर सामने नहीं आ रहा है। आखिर ऐसा क्यों एसएससी ने किया? देखिए, एक ही रीज़न हो सकता है। सबसे पहले क्लियर करता हूँ, वो रीज़न बताने से पहले हमारे भारतवर्ष में जितने भी नौकरियों का एग्ज़ाम ऑनलाइन कराया जाता है, ऑनलाइन में से सबसे बेस्ट सिक्योरिटी वाला और सबसे बेस्ट सर्विस वाला जो कंपनी है एग्ज़ाम कराने वाला, तो वो है टीसीएस सेक्टर, ठीक है। लेकिन इसको क्यों कैंसिल कर रही है एसएससी? आखिर क्या कारण है? एक ही कारण हो सकता है। दूसरा जो कंपनी है वो हो तो लो बजट एसएससी के सामने रखी होगी, यानी कि उनका जो खर्च है वो लो बजट रखी होगी, तभी जाकर एसएससी ऐसा फैसला ली है। लेकिन क्या दूसरा एजेंसी अगर एग्ज़ाम कराती है तो एग्ज़ाम में क्या धांधली होने का चांसेस फिर से बरकरार रहेगा? क्या एग्ज़ाम सही से नहीं होगा? क्या टेक्निकल एरर आएंगी? क्या सिस्टम को लेकर फॉल्ट होगा? ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है निकल कर अब सामने आ रहे हैं। लेकिन साथियों, इससे पहले 2 बार ऐसा हुआ था, दूसरी कंपनी एग्ज़ाम कराई थी तो बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना सारे छात्रों को करना पड़ा था। क्या इस बार भी ऐसा हो सकता है? हो सकता है साथियों, लेकिन हम क्या ही कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट बोर्ड कौन सा है? तो एसएससी है। एसएससी अब जिस कंपनी को देगी एग्ज़ाम कराने के लिए, वो तो वही ना कराएगी, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए ये क्लियर कर दिया आप लोगों को। अब जो 3 सबसे बड़ा बदलाव होंगे उस पर बात करते हैं। परीक्षा पैटर्न में बदलाव होगा क्या? आप लोगों को बता दूं, टीसीएस, देखिए परीक्षा पैटर्न में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, क्योंकि परीक्षा का जो पैटर्न है, जो सिलेबस है, वो आप लोगों का एसएससी रिक्रूटमेंट बोर्ड ही तय करती है। और जैसे फॉर द एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, एमटीएस का जो वैकेंसी है, सीएचएसएल का जो वैकेंसी है, भैया ये सारा का जो सिलेबस है, मैथ हो जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, जनरल नॉलेज हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा, ये सारे टॉपिक रहने ही वाले हैं। अब बहुत सारे लोगों का सवाल है, जैसे रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 25 नंबर मिलेंगे, तो क्या अब 25 क्वेश्चन के जगह 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 28 क्वेश्चन पूछे जाएंगे? जी नहीं। परीक्षा पैटर्न में अगर बदलाव बोले जाए तो किस तरह का बदलाव हो सकता है, चलिए बता दूं। एकदम आप लोग अपने दिमाग में मत लीजिएगा कि पैटर्न के नंबर में बदलाव होगा या फिर पैटर्न में जो टॉपिक आते हैं उस टॉपिक से बदलाव होगा, नहीं, ऐसा कुछ बदलाव नहीं होगा। हाँ, बदलाव सिर्फ दो ही चीज़ में होने वाला है। पहला, आप लोगों का एकदम सिंपल जो पेपर आता था, मॉडरेट, उसके बाद हार्ड। आप लोगों को बता दूं, जब एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम हुआ तो दिन पर दिन पेपर को हार्ड करता गया टीसीएस। तो ठीक अगर बदलाव हो सकते हैं तो पेपर में हार्डनेस आ सकता है। जैसे एमटीएस का ईजीएस्ट पेपर आता था, सवाल जो पूछे जाते थे थोड़ा सा ईजी लेवल का पूछे जाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर मॉडरेट या हार्ड लेवल का क्वेश्चन दिया जा सकता है। बस यही बदलाव हो सकता है, अन्यथा और कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। तीसरा नंबर, क्या सभी पोस्ट की परीक्षा तारीख आगे बढ़ेगी? चलिए इस पर अब गंभीरता पूर्वक चर्चा हम लोग करते हैं विथ प्रूफ के साथ। 25 और 26 का कैलेंडर जो है वो ओपन करके मैं रखा हुआ हूँ, ठीक है। आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर सिलेक्शन पोस्ट
एग्जामिनेशन फेज 13 का जो फॉर्म फिलअप है 16 अप्रैल से शुरू होने का बात किया गया है। 15 अप्रैल लास्ट डेट है, ठीक है। आज कितना तारीख है साथियों? आज आप लोगों का 22 अप्रैल है, लेकिन अभी तक इसका फॉर्म फिलअप जो है वो शुरू नहीं हुआ है और एसएससी अभी तक कोई नोटिस भी नहीं दी है कि इसका फॉर्म फिलअप कब से शुरू होगा। बस एक छोटा सा नोटिस क्या दी है आप लोगों को मैं अभी दिखाया कि नया कैलेंडर अभी फिर से जारी होगा, इसमें बहुत सारे बदलाव किए जाएंगे। तब आप लोग सोच लीजिए, जब फॉर्म फिलअप फेज़ 13 का अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो ये जो वैकेंसी लाइन लगाकर यहाँ पर पड़े हुए हैं सीजीएल का, सब इंस्पेक्टर का, ये सारा डिले होगा, जिसके वजह से जो एग्ज़ाम है ये भी डिले होगा। तो साफ साफ समझ में आ गया जो आप लोगों का ये सवाल का आंसर है, क्या सभी पोस्ट का परीक्षा तारीख आगे बढ़ेगी? जी हाँ साथियों, आगे बढ़ेगी। अब चौथा नंबर सवाल का आंसर दे दूं, क्या परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन होगा? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मैं क्लियर कर दूं एक डाउट। सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का जितना भी वैकेंसी है वो कभी भी ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम नहीं होता है, वो ऑनलाइन मोड में ही एग्ज़ाम होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर जो अफवाह निकल कर सामने आ रहा है कि ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जी नहीं, आप लोगों का एग्ज़ाम ऑनलाइन ही होगा। तो चलिए, आशा करता हूँ यहाँ पर सारा सवाल का जवाब, जो भी बदलाव होने वाले हैं वो आप लोगों तक अच्छे से पहुँचा दिया हूँ। ठीक इसी तरह से हर एक अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, फॉलो करके रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।